हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द नेकलेस। इस कहानी को फ्रांस के लेखक गी डे माउपासॉन ने लिखा है। सबसे पहले इस कहानी को 1884 में फ्रांस के अखबार गिल ब्लास में छापा गया था। इसके बाद से इस कहानी पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। ये फ्रांस की कहानी है, इस कारण इसमें कई नाम आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन फ्रांस में ऐसे ही नाम होते हैं। ये कहानी मैटिल्डा नामक एक औरत की है। मैटिल्डा दिखने में बहुत सुंदर थी। सब कहते थे कि इसकी शादी तो किसी अमीर घर के नौजवान से ही होगी, लेकिन अमीर घर में शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज जरूरी था, जो उसके घर वालों के पास नहीं था। अंत में उसकी शादी एक सामान्य घर के एक सामान्य लड़के से हो गई, जो मैटिल्डा से 5 वर्ष बड़ा था। उस लड़के का नाम लोजेल था। लोजेल शिक्षा विभाग में जूनियर क्लर्क था और एक सामान्य जीवन जीने के लिए जितना जरूरी होता है उतना कमा लेता था। वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक घर किराए पर लेकर रहता था। लोजेल अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसने घर में एक नौकरानी रख ली ताकि उसकी पत्नी को काम ना करना पड़े, लेकिन मेटिल्डा फिर भी खुश नहीं थी। उसे अमीरों की तरह जीवन जीना था। उसे महंगी ड्रेस, महंगा घर और महंगे गहनों की चाहत थी। मेटिल्डा की एक सहेली थी जो अपने पति के साथ पेरिस में ही रहती थी। उसका नाम मिसिज जीन फॉरेस्टियर था। जीन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन जब भी वो मेटिल्डा से मिलती थी ऐसा दिखाती थी कि वो बहुत अमीर है। उसके पास बहुत सारे गहने थे। हालांकि वो सारे गहने नकली थे, लेकिन मेटिल्डा को ऐसा लगता था कि वो सारे गहने असली हैं। जब भी मेटिल्डा अपनी सहेली से मिलकर अपने घर वापस आती, उसकी अमीरी देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती और पूरे दिन रोती रहती। एक दिन लोजेल को पता चला कि शिक्षा विभाग के मंत्री के घर पार्टी होने वाली है, जो एक शानदार पार्टी होगी। लोजेल ने अपनी जान पहचान से 2 निमंत्रण पत्रों का बंदोबस्त किया। उसको लगा कि इतनी बड़ी पार्टी में जाने की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी। वह निमंत्रण पत्र लेकर खुशी से घर आया और मेटिल्डा को इसके बारे में बताया, लेकिन खुश होने की बजाय मेटिल्डा दुखी हो गई। उसने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है। लोजेल ने कहा कि मैंने कुछ फ्रैंक्स मतलब फ्रांस की मुद्रा बचा कर रखे हैं, तुम उनसे एक अच्छी ड्रेस ले लो और दुखी मत रहो। मेटिल्डा ने एक खूबसूरत ड्रेस खरीद ली, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं थी। लोजेल ने पूछा कि अब क्या बात है, तो मेटिल्डा ने बताया कि एक अच्छी ड्रेस के साथ एक अच्छा गहना भी होता तो कितना शानदार लगता। लोजेल ने सुझाव दिया कि तुम्हारी सहेली मिसिज जीन फॉरेस्टियर के पास बहुत सारे गहने हैं, तुम एक दिन के लिए कुछ गहने उधार ले लो, दूसरे दिन वापस दे देना। ये सुझाव मेटिल्डा को सही लगा। वह अगले ही दिन अपनी सहेली मिसिज जीन फॉरेस्टियर के पास गई और अपनी समस्या बताई। जीन ने अपने गहनों का बॉक्स खोलकर कहा कि जो भी चाहिए ले लो। मेटिल्डा को हीरों का एक हार पसंद आ गया, उसने वो ले लिया। पार्टी का दिन आ गया था। मेटिल्डा ने अपनी खूबसूरत ड्रेस पहनी और उस पर हीरों का वो हार पहना जो वह अपनी सहेली से उधार लेकर आई थी। दोनों पति पत्नी पार्टी में पहुंचे। मेटिल्डा अपनी नई ड्रेस और हीरों का हार पहनकर बहुत खुश थी। वह सबसे सुंदर लग रही थी। सभी मर्दों ने उसको नोटिस किया, सभी ने उसका नाम पूछा, सभी उससे मिलना चाहते थे। मेटिल्डा ने पूरी रात डांस किया। सुबह के 4 बज गए थे। जनवरी का महीना था। सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। लोजेल ने मेटिल्डा को कहा कि तुम अपना शॉल ओढ़ो, इतनी देर में मैं घोड़ा गाड़ी लेकर आता हूँ। मेटिल्डा का शॉल इतना महंगा नहीं था जितने महंगे शॉल दूसरी औरतें ओढ़ रही थी। इस कारण वो वहाँ रुकी नहीं और जल्दबाजी में वहाँ से बाहर आ गई। उनको वहाँ कोई घोड़ा गाड़ी नहीं मिली। वो कुछ दूरी तक पैदल चले, फिर उनको एक घोड़ा गाड़ी मिली जिसने उनको घर तक छोड़ दिया। घर आने के बाद मेटिल्डा ने शीशे के सामने आकर अपना शॉल उतारा ताकि वो अपने हीरे के हार को देख सके और अपनी खूबसूरती को निहार सके। तभी उसके मुंह से चीख निकली, क्योंकि वो हार उसके गले में नहीं था। लोजेल, जो पहले से ही अपने आधे कपड़े उतार चुका था, ने पूछा कि क्या बात है। मेटिल्डा ने कहा कि हीरों का हार गुम हो गया है। लोजेल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है।
दोनों ने अपने कपड़ों में, अपने घर में, सब जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। लोजेल ने फिर से अपने कपड़े पहने और उसी रास्ते पर गया जहां वो पैदल चले थे। लोजेल को वो हार कहीं नहीं मिला। उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और अखबार में विज्ञापन दे दिया कि किसी को भी वो हार मिले तो उसको इनाम दिया जाएगा। पूरा दिन इसी भागदौड़ में निकल गया। शाम को थका हारा लोजेल वापस घर पहुंचा। उसने कहा कि हार मिलने में समय लगेगा, इसलिए तुम अपनी सहेली को पत्र लिख दो कि हार की डोरी टूट गई है और हमने उसे ठीक कराने के लिए दिया है। जैसे ही ठीक होगा मैं खुद तुम्हें देने के लिए आऊँगी। इससे हमें और ज़्यादा समय मिल जाएगा। 1 सप्ताह बीत गया और हार का कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उन्होंने दूसरा हार खरीदने का निश्चय किया। वो एक ज्वेलरी शॉप पर गए और उसी हार के जैसा ही दूसरा हार देखा जो 40,000 फ्रैंक्स का था। मोल भाव करने के बाद 36,000 में सौदा पक्का हुआ। उनके पास कोई धन नहीं था। उन्होंने उधार देने वालों से धन उधार ले लिया और हीरो का असली हार खरीद लिया, जिसको मैटिल्डा ने अपनी सहेली जीन को वापस लौटा दिया। अब उनको उधार चुकाना था। सबसे पहले नौकरानी को हटाया गया। अब घर के सारे काम मैटिल्डा ही करने लगी। उन्होंने किराए का घर भी बदल लिया और एक सस्ते घर में रहने लगे। लोजेल दिन में अपने ऑफिस में काम करता, शाम को दूसरा काम करता और रात को तीसरा काम करता। उनके लिए हर एक सू मतलब फ्रेंच सिक्का कीमती था। अगले 10 वर्ष तक वो ऐसा ही करते रहे। मैटिल्डा अब एक बूढ़ी औरत लगने लगी। कई बार जब वह घर में अकेली होती तो खिड़की के पास बैठ जाती और अपने पुराने दिनों को याद करती, जब उनके पास एक अच्छा घर था, नौकरानी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर वह वो हीरो का हार उधार न लेती तो उसे ऐसे दिन ना देखने पड़ते। घर के काम से थोड़ा अवकाश पाने के लिए एक दिन मैटिल्डा पेरिस की सबसे खूबसूरत गली में घूम रही थी। गली में मैटिल्डा को उसकी सहेली जीन दिखाई दी। जीन अभी भी खूबसूरत, आकर्षक और जवान थी। मैटिल्डा ने सोचा कि जीन को हीरो के हार के बारे में बता देना चाहिए। वह जीन के पास गई और उसको गुड मॉर्निंग कहा। एक बार में तो जीन अपनी सहेली को पहचान ही नहीं पाई। मैटिल्डा पहले कितनी खूबसूरत थी और अब कितनी बदल गई थी। जीन ने जब मैटिल्डा को देखा तो वह हैरान रह गई। जीन ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी कैसे बदल गई। तब मैटिल्डा ने बताया कि तुम्हारी वजह से मुझे 10 वर्ष कठिनाइयों में बिताने पड़े। जीन ने पूछा कि मेरी वजह से क्यों। तब मैटिल्डा ने पूरी कहानी बताई। तब जीन ने बताया कि मेरी प्यारी सहेली मैटिल्डा, मेरा हार तो नकली था, वो तो 500 फ्रैंक्स का भी नहीं था। तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हें इतना बुरा वक्त देखना ही नहीं पड़ता, लेकिन अब देर हो चुकी थी। थैंक यू।